राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी कि उनकी राय को इसमें नहीं जोड़ा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। हमारी पार्टी को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। खड़गे और संजय ने आरोप लगाया है कि वक्फ बिल पर उनकी असहमतियों को कूड़े में फेंक दिया गया है। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट के संबंध में कहा, बिल के संबंध में जो हमारा सुझाव था वह पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। आज देश के सामने किसानों व रोजगार की समस्या है। इन पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है। इस बजट में हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं है। इस बजट पर चर्चा ना हो इसलिए यह बिल लाया गया है। हमने इस बिल का विरोध ही नहीं बल्कि बहिष्कार भी किया है। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब उनके आइडियल विराट कोहली ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। रणवीर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि विराट उनके आइडियल हैं और जिस दिन विराट उनके पॉडकास्ट में आएंगे वो उनका आखिरी पॉडकास्ट होगा। अब नेटिजन्स कह रहे हैं कि रणवीर का ये सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। रणवीर ने समय के शो पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सपा सांसद इकरा हसन ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, जिस तरीके से कमेटी की कार्रवाई हुई उसमें भेदभाव किया गया है। सभी बिंदुओं को उसमें शामिल नहीं किया गया। हम इस बिल का विरोध करते हैं। ये असंवैधानिक है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ है। हम शुरू से ही इसके खिलाफ थे। संसद में कोई भी बिल पेश किया जाता है तो उसे सबसे पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है। सेलेक्ट कमेटी बिल का अध्ययन करती है और उस पर नागरिकों, हितधारकों एवं विशेषज्ञों के सुझाव मांगती है। इसके आधार पर सिलेक्ट कमेटी एक रिपोर्ट बनाती है जिसे संसद में पेश किया जाता है। रिपोर्ट पर विचार के बाद जरूरी बदलाव करके इस पर मतदान कराया जाता है। संसद से पास होने पर बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर कहा, विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनका जीवन आसान हो जाएगा। अब उनका हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। वक्फ पर विपक्षी जो भी बोल रहे हैं वह हार का दर्द है। ये हर चुनाव हारते जा रहे हैं। इंफोसिस के मैसूर कैंपस से 400 ट्रेनीज को नौकरी से निकालने पर बवाल हो गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने बाउंसर खड़े कर दिए और 6 बजे तक ऑफिस छोड़ने को कह दिया। इधर कंपनी का कहना है कि ये ट्रेनी असेसमेंट में 3 बार फेल हो चुके थे, जिसके चलते उन्हें निकाला गया है। कंपनी में ये प्रक्रिया 2 दशक से लागू है। सोशल मीडिया पर बाउंसर खड़े करने और नौकरी से निकालने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। एनपीसीआई ने फास्टैग के लिए नया नियम जारी कर दिया है। इसके तहत जो भी लेन देन किए जाएंगे उन्हें रीडर समय और टैग को लो बैलेंस या ब्लैकलिस्ट करने के समय के आधार पर वैलिडेट किया जाएगा। जो लेन देन उन टैग्स पर होंगे जो रीडर रीड समय से 60 मिनट पहले और रीडर रीड समय के 10 मिनट बाद तक एक्टिव नहीं होते, उन्हें कोड 176 के साथ अस्वीकार कर दिया जाएगा। नया नियम 17 फरवरी से लागू हो जाएगा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर उनके साले सुभाष यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुभाष ने कहा, लालू यादव की सरकार में मुख्यमंत्री आवास में अपहरण से जुड़े मामलों की बैठक होती थी। बैठक में फिरौती की रकम भी तय होती थी। इस बैठक में लालू के करीबी नेता भी होते थे। बता दें कि जब लालू की पत्नी राबड़ी देवी सीएम बनी तो उनके दोनों भाई सुभाष यादव और साधु यादव सत्ता के केंद्र माने जाते थे।